एवरीवन, मैं यामिनी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यामिनी डिवाइन में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भोले बाबा का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के साथ रहें। जो मेरी वीडियो देखे हैं वो हमेशा सक्सेसफुल हों अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच मेरे भोले बाबा। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के साथ पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और मतलब आगे भी हम उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रखें जिससे कि आगे तक हमारे बच्चों को हमेशा ऐसा फील हो कि मेरे माँ बाप हमेशा मेरे साथ हैं। उनको ऐसा फील ना हो कि मुझे अपनी बातें कहने के लिए, मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, मेरी सारी चीज़ें करने के लिए मुझे किसी और की ज़रूरत है, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, मुझे कहीं से लव चाहिए। वो सारी चीज़ें आप खुद पूरी करिए अपने बच्चे की। और वो कैसे होगा, देखिए सबसे पहली चीज़ तो देखिए, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपन कनेक्ट करते हैं। पहली चीज़ तो बच्चा छोटा होता है ना, जब से उसको इतना प्यार करना चाहिए हमें। देखिए सभी माँ बाप अपने बच्चे बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट। लेकिन क्या होता है ना कि अपनी लाइफ चल रही होती है काम में, घर के कामों में, स्पेशली फीमेल्स घर के कामों में इतना व्यस्त रहती हैं कि वो काम के चक्कर में अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती। ये सबसे बड़ी गलती। दूसरी चीज़, काम के चक्कर में बच्चे को नहीं सुनती, ठीक है। तीसरी चीज़, फर्स्ट्रेट होती हैं बच्चों पे, ये बहुत गलत बात है। और मेल्स की भी ये है कि अपना ऑफिस का काम अगर वो करते हैं तो उसके साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के प्रति भी होती है कि अपने बच्चों को भी टाइम दें, उनसे अपना रिलेशन अच्छा रखें। जिससे कि देखिए, माँ को तो फिर भी बहुत सारे बच्चे अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी फादर्स अपने बच्चों से अपने इमोशंस बोल पाते हैं ना, बच्चे फादर से सारे इमोशंस बोल पाते हैं। उसके लिए क्या होता है, बाउंडेशन बनानी पड़ती है आपस में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें कैसे काम करता है। पहली चीज़ तो स्पेशली फीमेल्स के लिए है, मदर्स के लिए, कि जब हमारा बच्चा छोटा होता है तब हम बहुत ध्यान देते हैं उस पर। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये समझ लिए 5 साल तक पूरा ध्यान देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम समझने लगते हैं वो खुद का काम खुद करने लगा है। सिखाइए उसको सारी चीज़ें, इंडिपेंडेंट होना सिखाइए उसको कि अपनी चीज़ें जगह पे रखो, अपना सामान जगह पे रखो, ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, रेडी होने की कोशिश करो। धीरे धीरे सिखाइए, लेकिन सिखाने के साथ साथ उसे लव भी उतना करिए। सुबह उठते हैं सबसे पहले तो उसे प्यार से उठाइए, रात को सोते टाइम उसे प्यार से सुलाइए, जिससे कि उसकी जो नींद होती है ना एकदम रिलैक्स वाली हो, ठीक है। उसके बाद उठते टाइम गुस्से में कभी मत जगाइए अपने बच्चे को। उठो स्कूल का टाइम है, थोड़ा टाइम पहले रेडी कर दीजिए उसका लंच, टिफ़िन बॉक्स, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद प्यार से जगाइए और उससे बोलिए, शुरू से ही छोटे से ही बोलना शुरू करिए। जब वो कम बोलता है बच्चा, जब बच्चा जगता है ना, तब उससे प्यार से बोलिए, आप बहुत भाग्यशाली हो। ऐसे बोलो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट और टॉपर हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ। ये चीज़ें आप अपने आप से बोलिए बच्चे के साथ। तो क्या होगा, बच्चा वो चीज़ें सुनेगा, उसके माइंड में वो चीज़ें जाएंगी, तो उससे क्या होगा, उसके माइंड में वो चीज़ स्टोर होंगी। ऐसे ही जब वो बोलना शुरू करेगा तो उससे बुलवाइए आप सुबह उठते ही से। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, सारे काम छोड़ के सबसे पहला काम यही होना चाहिए, उठते ही से आप उसके ही बुलाइए। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, 2-4 घंटे नहीं लगते हैं। उस 5 मिनट से बच्चे का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर डिसाइड होता है, उसकी पूरी लाइफ डिसाइड होती है। वो 5 मिनट आपको स्पेशली अपने बच्चे को देना है और ये चीज़ें अपने बच्चे से बुलवानी है जब वो बोलने लायक हो जाता है। डेली, मेरा भी डेली का नियम है, मेरी बेटी को उठाती हूँ मैं जब, तो उसको बोलती हूँ, बेटा 5 टाइम्स एक सेंटेंस बोलो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं मास्टर ऑफ सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत शांत आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं इंटेलिजेंट और टॉपर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये सारी चीज़ें, अच्छे अच्छे शब्द अपने बारे में उससे बुलवाइए। इससे देखिए आप कितना फ़ायदा होता है, इतना चेंज रहता है बच्चे में अपने, कि अगर देखिए अगर आपका बच्चा भी बड़ा हो गया है थोड़ा,
ठीक है, पहले से नहीं बुलवा पाए तो आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उससे क्या होगा, और फिर उसको हक करिए। इतना करने के बाद सुबह सुबह उसको हक करिए, रात में सोने से पहले उसको हक करके प्यार करके सुलाइए। उससे क्या, वो अंदर से एक सिक्योरिटी फील करता है, एक लव केयर फील करता है। और ये हमेशा करना चाहिए बच्चों के साथ। बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना, फिर भी, और क्योंकि आदत में रहेगा ना उनको, वो चीज़ आपसे वो कनेक्ट कर पाएंगे हमेशा लाइफ टाइम। और इससे क्या होता है, अपने बच्चे से अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशन बहुत अच्छा होता है हमेशा से। और बच्चों की बात सुने। मेरी बेटी स्कूल से आती से सबसे पहले ये बोलती है, मामा मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको। कहती है ओके बेटा। फिर मैं उसको खाना देती हूँ, खाना दे के फिर उससे सारी बातें सुनती हूँ, सारी चीज़ें सुनती हूँ, समझती हूँ। वो अपनी लाइफ की सारी बातें मुझसे शेयर करती हैं, छोटी छोटी, अपनी अच्छी बातें, बुरी बातें, सारी बातें। इससे क्या होता है, आगे चल के भी जब बच्चा बड़ी क्लास में आ जाता है तो स्ट्रेस में नहीं आता, प्रॉब्लम्स में नहीं आता, कभी उसकी लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे होता है वो सारी चीज़ें बताता है। इससे बहुत मेंटल और फिज़िकल सपोर्ट मिलता है बच्चे को। इसलिए वो संस्कार हमें आज से ही डालने होंगे हमारे बच्चे में, तब जाके। अब क्या है, अभी तो आप ठीक है, बोलो बच्चे को 4-5 साल देख लिया, उसके बाद बोला बड़ा, बोलो दूध बड़े हो रहे हैं, अपने आप करा करो, ये अपने आप का सुनते ही नहीं। उसके बाद कुछ सुनाना चाहता है, बताना चाहता है, फिर क्या उसको पता चल जाता है कि मम्मा पापा मेरी बात नहीं सुनते। वो बाहर दोस्त ढूंढता है अपने के, कि मैं अपनी बातें किससे कहूँ। वो बाहर दोस्त बनाता है। फिर अब दोस्त तो देखिए, बच्चों के हिसाब से दोस्त तो उनके लिए सारे अच्छे होते हैं। कभी कभी किस्मत से अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं, कभी कभी गलत रास्ते पे ले जाने मिल जाते हैं। लेकिन जब आप रोकते हैं तो वो फिर बच्चा आपको गलत समझता है, कि जब मैंने अपनी सारी बातें आपसे कहना चाही तब आपने सुना नहीं। और आप, जब मेरा कोई दोस्त मेरे से सारी चीज़ शेयर कर रहा हूँ, मैं उससे अपनी लाइफ का अच्छा बुरा और अपने डिसीजंस मिल के ले रहा हूँ, तो फिर आप लोग रोक रहे हैं। तो ये सिचुएशन कभी लाइफ में आई ना माँ बाप के, कि बच्चों के साथ उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट होके कुछ करना पड़े, तो उनको पहले से ऐसे डालिए जिससे कि बच्चा आपकी अच्छी बुरी सारी बातें, सारी चीज़ें आपसे कह सके, और बहुत ही कंफर्टेबली कह सके, बहुत प्यार से कह सके। और जैसा आप उनके सामने रहेंगे ना, वैसा ही वो आपके सामने वैसा ही बिहेव करेंगे। अगर आप गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, ठीक है, इरिटेट होंगे, तो सेम वैसा ही आपके सामने वो रिएक्ट करेंगे। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए। और ये वीडियो आज थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। और अपने बच्चों को संस्कार दें, इससे आपको बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा। तो ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।